बहू, वो बेटा एक गिलास पानी दे देना। अच्छा, क्या बोला तुमने? एक गिलास पानी देना? क्यों? बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी जान नहीं है कि खुद उठ के एक गिलास पानी लेकर आ सके? और एक बात बताओ, इस घर की ना बहू हूं मैं, कोई नौकरानी नहीं हूँ कि जब दिल करा पानी लेकर आ, चाय बना के लेकर आओ। और ये महारानी क्या करती है? दिन भर बैठ के पढ़ने का ड्रामा करती है। इसको काम बोला करो ना कि मुझे, समझ में आई? ईशु, ये तो किस तरीके से बात कर रही है मेरी माँ से? अच्छा, आज तुमने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। सिर्फ यही कसर रह गई थी ना? और तुम करते ही क्या हो? क्योंकि तुमने कभी मेरा साथ तो दिया नहीं, हमेशा अपनी माँ और अपनी बहन के चमचे बन के रहते हो। कोई बात नहीं, जितनी जुबान तुम्हारी यहाँ चल रही है ना, मेरे भाई के सामने चला के दिखाना, फिर मैं देखूंगी तुम्हें। हाँ तो आने दे तेरे भाई को, देख लूंगा। और अभी तो मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है, मन कर रहा है तुझे कमरे में ले जाके बेल्टों से मारूं। और हाँ, क्या हो गया, मेरी माँ ने तुझसे पानी तो मांगा था। और बहू, क्या गलती है हमारी? अरे मैंने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा था, नहीं देना था तो मना कर दो। अरे वाह, आपने तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लिया। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मेरा भाई आने वाला है, तुम तीनों की हड्डियां तोड़वाऊंगी? आप लोगों ने रंग ही बदल लिया। पर इसका कोई फायदा नहीं है, आने दो मेरे भाई को। लो, आ गए मेरे भैया, अभी बताती हो तुम तीनों को। भैया, आप आ गए ना? अब आप ना फटाफट अंदर चलिए और इन लोगों की ना हड्डियां तोड़िए। चलिए अरे बहन पर, चलिए। अरे नमस्ते मासी जी। अरे, ये क्या कर रहे हो आप? इन लोगों की ना हमारे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है, और आप इन्हें नमस्ते कर रहे हो? तो रुक जा। और शिखा, तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? भैया, आपका दिमाग खराब हो गया है? कभी इसे नमस्ते कर रहे हो, कभी इसके कॉलेज के बारे में पूछ रहे हो। इन लोगों से बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे, इन्होंने आपकी बहन का ना जीना हराम करा हुआ है। आप अंदर चलिए, मुझे बात करनी है। एक मिनट ईशु, जब से आया हूँ तेरी बात सुन रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। पहले इनकी भी बात सुन लूँ मैं, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि करना क्या है। ठीक है, सुन लो, बैठो। हाँ भैया, तो अब आप बैठ गए हैं ना, तो पहले आप ना मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं आपकी बहन हूं, ना कि ये आपके कुछ लगते हैं। आपको पता है इन्होंने मेरा कितना जीना हराम किया हुआ है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, बहू वाली फीलिंग नहीं आती मुझे। मुझे ऐसा लगता है इस घर की नौकरानी हूं मैं। कभी बहू पानी ला दे, ये ला दे, चाय बना दे। आपको पता है मुझे कितना परेशान करते हैं। और ये अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराते, क्योंकि इनकी बहू है ना नौकरानी इस घर की। सारा दिन पढ़ने का ड्रामा करती है, लेकिन असल में तो ये कॉलेज जाके ना गुलछड़े उड़ाती है लड़कों के साथ। सब पता है मुझे इसका। शिखा बेटा, जा तू कमरे में जाके पढ़ाई कर ले। अच्छा जी, क्यों पढ़ाई कर ले? अब अपनी बेटी की करतूतें सामने आ रही है मेरे भैया के सामने, तो डर लग रहा है। इसकी सारी पोल ना मैं यहीं खोलूंगी, और इसी के सामने। तो चुपचाप ना यहीं बैठी रहना, अंदर जाने की कोशिश मत करना। और भैया, ईशु बस कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। जब से इस घर में आया हूँ तू अकेले बोली चली जा रही है, अपने ससुराल वालों को बोलने का मौका भी नहीं दे रही है। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है तेरे घर में क्या चल रहा है, कैसा कलेश चल रहा है और किसकी वजह से चल रहा है। तेरे ससुराल वालों की कोई भी गलती नहीं है इसमें, सारी गलती तेरी है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? इसलिए तेरी शादी की थी हमने इस घर में कि शादी के बाद तो अपने ससुराल वालों को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखे। तो अपने पति को पति नहीं समझ रही है, अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं समझ रही है। और ये तेरी ननद है, तुझे इसे छोटी बहन मानना चाहिए। और तू इसके बारे में क्या क्या बोले चली जा रही है? तुझे ये शोभा देता है क्या? अगर बाहर वाले लोगों को पता चला इस घर में क्या चल रहा है तो क्या सोचेंगे वो? देख, रिश्ते जोड़ने में ना बहुत समय लग जाता है और बिखरने में एक सेकंड भी नहीं लगता। जब से ये बात हमारे माँ बाबू जी को पता चली है ना कि तुम्हारे घर में कलेश चल रहा है, उनके हलक से ना निवाला तक नहीं उतरा। कितने परेशान है वो जानबूझ के तुझसे बात नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा इस घर में आज, ताकि मैं तुम्हारी कलेश खत्म कर सकूं। देखिए मासी जी, जो कुछ भी मेरी बहन ने इस घर में किया उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। हो सके तो इसे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ मासी जी, एक और बात, आज के बाद अगर मेरी बहन मुझे 10 फ़ोन भी करेगी तो अभी मैं इस घर में नहीं आऊँगा। और आप, अगर आपको मेरी इतनी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे एक फ़ोन करेंगी, मैं दौड़ा चला आऊँगा, क्योंकि मेरा रिश्ता आप लोगों से है। और मेरी बहन ने जो हरकत की है इस घर में, उसके बाद मेरा रिश्ता मेरी बहन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता है। मैं जा रहा हूँ इस घर से। रुक बेटा, देख मैं मानती हूँ कि बहू से गलती हो गई है, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, पर तू ऐसा मत बोल।
क्योंकि मैं जानती हूँ एक बहन को पूरी जिंदगी भाई की जरूरत रहती है, पर वो बिना भाई के कैसे रहेगी। तो उससे नाराज मत हो, उसे माफ कर दे। देखा तूने तूने क्या क्या किया इस घर में। अपनी सास को इतना तंग किया, उसके बावजूद भी कि तेरी तरफ से माफी मांग रही है। ये होता है प्यार। इन्होंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं माना, अपनी बेटी माना, पर तूने, अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म हो ना तो माफी मांग ले इनसे। भैया प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। जो आप मुझे समझाना चाहते हैं वो मुझे समझ आ चुका है। मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं आएगा। मैं इन लोगों से भी उतना ही प्यार करूंगी जितना मैं आप लोगों से करती हूँ। जितनी आप लोगों की इज्जत करती हूँ उतनी ही इन लोगों की करूंगी, क्योंकि ये भी तो मेरी फैमिली है ना। मम्मी जी, शिखा, लक्ष्य, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी आप लोगों से। देख बहन, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा दुश्मन नहीं हूँ। और एक भाई हमेशा ये चाहता है कि उसकी बहन का घर बसा रहे, उसकी बहन को कोई तकलीफ ना हो। अगर बाहर कोई भी तेरे ऊपर उंगली उठाता ना तो उसकी उंगली तोड़ के रख देता हूँ। पर ये तेरा ससुराल है, यहाँ तुझे संभल के चलना होगा। जी भैया, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। अब आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए ना गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ।